और उस योग वाशिष्ठ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके गुरु वशिष्ठ जी के संवाद का संकलन, और यह संकलन यद्यपि मूल रूप से महर्षि वशिष्ठ द्वारा किया गया है, लेकिन वर्तमान में एक धारणा यह भी है कि वाल्मीकि जी ने इसका संकलन किया। इसमें भारतीय दर्शन के उन सारे तत्वों का समावेश है जो एक आध्यात्मिक अध्ययता को जानना है। वास्तव में तो जितने धर्म हैं उन सब का आप अध्ययन करें, उन सब में मूल तत्व समान रूप से पाए जाते हैं। प्रस्तुति अलग अलग प्रकार से है, वतन अलग अलग प्रकार से है, लेकिन प्रेरणा और विचार एक ही है। इस योग वाशिष्ठ का अध्ययन करने का जिन लोगों को अवसर मिला है वे साधुवाद के पात्र हैं। जिन्होंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है वे भी स्तुत्य हैं, और जिनके लिए जानकारी नहीं है वे अगर ये अवसर मिले तो उनका अध्ययन अवश्य करेंगे, इसकी आशा करता हूँ। योग वाशिष्ठ में कहा गया है कि ब्रह्म का विस्तारित रूप ही यह संसार है और सारा जड़ और चेतन इसका स्वरूप है। और एक प्रकार से जिसकी व्रत तृष्णा होती है उस तरह का स्वप्न संसार इस माया में व्यक्ति को कुछ चक्र में चलाता रहता है, और इस कारण से कभी भी वो अपने देह को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए जो प्रसिद्ध प्रसंग है वो आप लोग जानते हैं। राजा जनक को एक बार स्वप्न आया। स्वप्न में राजा जनक ये देखते हैं कि मेरे राज्य क्षेत्र में अकाल पड़ गया है, लोगों के पास क्षुधा शांत करने के लिए अन्न नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए साधन नहीं है, सब दर दर के भिखारी बन गए हैं। और यहाँ तक कि मैं स्वयं, राजा जनक सपना देखते हैं, मैं स्वयं अब किंचन बनकर, याचक बनकर घर घर भिक्षावृत्ति कर रहा हूँ। और जब एक स्थान पर भिक्षा के लिए मैं गया तो वहाँ पर सदाव्रत चल रहा था, याचकों को भोजन कराया जा रहा था, और मुझे भी वहाँ पर भोजन के लिए बिठाया गया और एक मिट्टी के पात्र में लाकर भोजन दिया। जब मैं भोजन का कोट मुंह में रखने के लिए अग्रसर हुआ तो अचानक एक सांड आया, दौड़ता हुआ, उसने टक्कर मारी और मेरा भोजन का पात्र गिर गया, टूट गया, भोजन भी कर गया। इस प्रकार का स्वप्न देखते देखते उनका स्वप्न पूर्ण होता है और उनकी निद्रा जागृत अवस्था में बदल जाती है। वे देखते हैं मैं तो उसकी राजमहल में सोया हूँ, और ये जो मेरा राजमहल है यह सारे राजसी वैभव से संपन्न है, जैसा मैं था वैसा मैं नहीं हूँ। वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सभासदों को बुलाकर अपने मन की और स्वप्न की बात रखी और उनसे कहा कि आखिर ये सब क्या हुआ, क्या यह स्वप्न सच्चा है या मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ यथारूप वह सच्चा है। तब अष्टावक्र जो कि उनके गुरु थे, उनकी सभा के वे आध्यात्मिक परामर्शदाता भी थे, उन्होंने कहा कि राजन, ना तो वो स्वप्न सच्चा था और न वर्तमान में आपको लग रहा है कि मैं राजसी वैभव में यथावत हो सकता है। वह भी कल्पना थी और यह भी स्वप्न है। वास्तविक तो स्थायी केवल आत्मा का स्वरूप ही है, और इसको अगर यदि कोई समझ लेता है तभी वह इस संसार को, जीवन के देह को समझ पाता है। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक में नरक के 3 द्वार बताए, काम, क्रोध और लोभ। अद्योपान श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने का अवसर हम में से कई महानुभावों को प्राप्त हुआ है, मुझे भी। लेकिन उसमें मोक्ष के द्वार क्या है ये उल्लेख नहीं। योग वाशिष्ठ में मोक्ष के 4 द्वार बताए। पहला द्वार बताया गया है सत्संग। अगर यदि व्यक्ति सत्संग के माध्यम से, सत्संगति के माध्यम से
इस संसार के सुख को समझने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से समझने के बाद उसका अनुसरण करने के लिए अग्रसर होगा। क्योंकि जब कोई ज्ञान तत्व व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आता है तो वह फिर भाव में बदल जाता है, भाव से संकल्प में बदलता है, संकल्प से आचरण में बदलता है और आचरण से चरित्र में बदलता है। तो पहला उन्होंने बताया सत्संग, मोक्ष का द्वार। अगर यदि कोई सत्संग करेगा तो मोक्ष के निकट चला जाएगा। दूसरा बताया सद्विचार। यद्यपि यह सत्संग के समतुल्य ही प्रतीत होता है, लेकिन सद्विचार में केवल संवाद या धर्म कथा या श्रवण नहीं होता, बल्कि चिंतन होता है, मनन होता है और ध्यान भी होता है। और उसके माध्यम से विवेक जागृत होता है, अंतःकरण जागृत होता है, आत्मा की आवाज़ जागृत होती है। ये दूसरा उन्होंने मोक्ष का द्वार बताया। तीसरा मोक्ष का द्वार योग वाशिष्ठ में बताया हुआ है क्षम। क्षम का अर्थ होता है इंद्रिय संयम। ये मनुष्य की जो इंद्रियाँ हैं, ये इंद्रियाँ शरीर सुख की ओर उसको अग्रसर करती है और शरीर सुख को सर्वोपरि मानकर वह आत्मा को विस्मृत कर देता है और इस माया में लिप्त हो जाता है और इस शरीर सुख की अभिलाषा में अर्जन करने के लिए दौड़ता है और ये सारी दौड़ उसको सारे पाप कर्म की ओर अग्रसर करती है। इसलिए योग वाशिष्ठ में तीसरा मोक्ष का द्वार बताया शम। और चौथा बताया गया है संतोष। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान जो पावे संतोष धन सब धन पूरी समान। ये शास्त्रीय उदाहरण नहीं है, ये तो लोक व्यवहार में बात को अच्छी तरह से संप्रेषित कर सके इसलिए आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत की गई बात है, लेकिन इसमें दर्शन छिपा हुआ। अगर यदि यह संतोष मनुष्य के मन में आ जाता है तो फिर कहते हैं यही सच्चा सुख है, इसके अतिरिक्त कोई सुख नहीं, क्योंकि असंतोष की कोई सीमा नहीं होती। कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अगर यदि सारे संसार का धन भी दे दें तब भी उसके मन में संतुष्टि नहीं होती। तो ये जो असंतोष है यही उसके दुखों का कारण है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर यदि कोई व्यक्ति इच्छाओं पर और आसक्ति पर नियंत्रण कर लेता है तभी वो सुखी हो पाता है। और जो ज्ञान मार्ग बताए गए मोक्ष के साथ उसमें योग वाशिष्ठ है इन चारों का उल्लेख है। अब हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो जितने धर्म ग्रंथ हैं उनमें किसी में भी इससे भिन्न कोई बात नहीं कही। ये बात सही है कि श्रीमद् भागवत गीता के प्रवक्ता स्वयं श्री कृष्ण है और योग वाशिष्ठ के प्रवक्ता वशिष्ठ मुनि है। उसमें श्रोता अर्जुन है और उसमें श्रोता श्री राम है। लेकिन इसका का कोई अंतर उसकी दार्शनिक स्थापनाओं में नहीं पड़ता। लगभग समान रूप से स्थापना की गई। शेष जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे जैनागम हो या श्री गुरु ग्रंथ साहब हो या अन्य पाश्चात्य धर्म परंपराएँ, इस्लाम की, ईसाई धर्म की और दूसरे धर्मों की, क्योंकि 12 धर्म तो मुख्य धर्म माने जाते हैं और उसके अलावा अनेक धर्म परंपरा, उन सब में लगभग इन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। आचरण व्यवहार चरित्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन सिद्धांतिक रूप से कोई अंतर नहीं। तो मैंने इसलिए इसका उल्लेख किया कि अगर यदि हमें अध्यात्म में रुचि है और हम अध्येता हैं तो हमें ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। एक बार आदरणीय श्याम सुंदर जी पाटीदार साहब यहाँ मैं और रामगोपाल शर्मा और कुछ अन्य महानुभाव बैठे हुए, तब पाटीदार साहब ने शर्मा जी से कहा कि शर्मा जी योग वाशिष्ठ मुझे पढ़ना, आपके पास उपलब्ध है क्या? तो शर्मा जी ने कहा कि हाँ मेरे पास है और मैं लाकर दूँगा। उन्होंने योग वाशिष्ठ को उपलब्ध कराया था। महीने 2 महीने तक वो ग्रंथ उनके पास रहा था, उन्होंने उसका अध्ययन किया था और तब समय ही मुझे भी इस ग्रंथ से परिचित होने का अवसर मिला। और जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो जैसे मैंने उल्लेख किया तो उसमें सारे दर्शन का सार हमें प्राप्त होता है और बात वही होते हुए भी, प्रस्तुति भिन्न भिन्न होते हुए भी
दर्शन का जो कार्य है, जब हम बारंबार उसका किसी न किसी रूप से अध्ययन करते हैं तो हमारा मन, मस्तिष्क और व्यक्तित्व अध्यात्म से उत्पन्न होता है। इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूँ कि इस ग्रंथ का जिसको अवसर मिले वो चिंतन करें और बाद में आगे चलकर इस पर संवाद हो, विचार विमर्श हो, हम अपने ज्ञान को और विस्तृत करें। आज के आयोजन में हमारे भाई बोला, जिनका दीर्घकालीन शिक्षक के रूप में सेवा के उपरांत अभी पिछले सप्ताह सेवानिवृत्ति हुई है, आपका भी सम्मान करेंगे। शिक्षक के रूप में आपने बड़ी कर्तव्यनिष्ठता से और बड़ी समर्पण भाव से सेवा की और एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने जीवन को अब तक आपने लगाया। आगे नागरिक सेवा से बड़े आप सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन सेवा का जो कार्य है वो जीवन के अंतिम समय तक निरंतर जारी रहे। आप उनसे जुड़े हुए हैं। हमारा आध्यात्मिक संवाद से, आध्यात्मिक चेतना ज्ञान से, पारिवारिक रूप से मैं आपके की कामना करता हूँ, आपका सम्मान करेंगे। इसी तरह से आज हमारे भाई अमर जिनकी मक्खर साहब का जन्मदिन है, उनसे भी मैंने अनुरोध किया था तो मक्खर साहब आपका जन्मदिन आप बता रहे हैं, आपका भी सम्मान करेंगे। ये भी बड़े बेबाक व्यक्तित्व के धनी है, आपके विचार कई बार हमने सुने हैं, बड़े स्पष्ट वक्ता भी हैं, आचरण और व्यवहार भी आपका वैसा ही है और अपने काम से काम सेवा कार्य करते हुए सादगी से, सदाचार से आपका जीवन दिखता है। आपका भी सम्मान का आज हमारा अवसर है। एक और हमारे साथी भाई विश्वनाथ जी सोनी, ये भी हमारे अन्य मित्र भी हैं, साथी भी हैं, आध्यात्मिक चेतना अभियान से जुड़े हुए भी हैं और युवा अभिभाषक हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। इनका भी जन्मदिन अभी पिछले सप्ताह रहा, इनका भी हम आज सम्मान करेंगे। मैं तीनों बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हाँ भाई विमल जी, ठीक है, करो बाबा। रात्रिया साहब ने बड़ी बात कही कि मेरे लायक नहीं हो, बड़े व्यक्ति, बड़ा नहीं था, आपसे बहुत छोटा हूँ और आपके आशीर्वाद से बड़े बड़े हैं। ये शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को थोड़ा सा। जहाँ तक यहाँ अपन आ रहे हैं, करीब मेरे को भी आते आते 5-1 वर्ष हो गए हैं आते आते। तो मेरा जो रहा कि हर मंदिर में जो अपन जाते थे, कहीं वो फिर से एक सिलसिला चालू हो तो मेरे को बहुत इच्छा है कि हर मंदिर में जाए अपन। तो रही बात आध्यात्मिक संवाद से जो ज्ञान हम लोगों को मिलता है, तो यहाँ हम सुनते हैं, जो सब्जियों के बारे में भी आप बताते हैं, एक अगर अपन चाहें तो भी एकदम नहीं मिलता, कई बार पढ़ना पड़ता है तब जाके कोई चीज़ मिलती। आज राजा साहब ने जो बात बताई है वो अपन को नहीं मिलेगा। ये सुनने से ही एक अपने कोई जिज्ञासा से सुनेंगे तो अपने ये रहेगा। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि यहाँ जो दीपावली के बाद जो अपनों ने कार्यक्रम रखा था, वो जो संख्या होना चाहिए वो संख्या बढ़ना चाहिए, ऐसे मेरी आशा है। परम आदरणीय
मेरे भाई साहब, भाई साहब विद्वज्जन, धर्म प्रेमी और साहित्य प्रेमी साथियों, जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि सेवानिवृत्ति शासन से हुई है, सेवा से नहीं। तो सेवा के लिए तो मैं शुरू से समर्पित हूँ और आगे भी रहूँगा, साथ मिलाता हूँ। आज हम सब जो एकत्रित होते हैं, हम सबको कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ नयापन मिलता है। वैसे आप सब जानते हैं, आपको सबको कुछ न कुछ नया याद है जो दूसरों को नहीं याद है। ये बात यह है कि अपन बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो भी अच्छाई हमको लगती है तो हम उसको बांटें, बताएं। तो अपना तो भला अपन कर ही रहे हैं, साथियों का भी भला कर सकते हैं। इस संदर्भ में दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, इसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, इसे कोई ना लूटे। ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी रिश्ते झूठे। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, इसे कोई ना लूटे। धन्यवाद। चेतना अभियान के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। भाई साहब का फोन आया था कि आपसे उपस्थित होना है, क्योंकि मैं किसी कारण से बीच में आ नहीं पा रहा था। पिछले 10-12 साल से मैं आध्यात्मिक चेतना अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, तो लगभग सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होता हूँ, और इस कारण से मैं आ नहीं पा रहा। आज मेरा जन्मदिन है, 42 साल की आयु हो चुकी है, 44 में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने जब से होश संभाला, शिक्षा, समाज, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये हमारे जन्म से लेके मरण तक जीवन काल में हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। पर दुख का विषय ये है, दुख की बात ये है, हम हर धर्म में हर व्यक्ति अपने स्तर में बुद्धिजीवी होता है। ब्राह्मण के घर में आप पैदा होंगे तो ब्राह्मण की विद्या आएगी, क्षत्रिय के घर में पैदा होंगे क्षत्रिय की विद्या आएगी। अगर आप किसी धर्म में पैदा हो, आपको स्कूल की परंपरा, रीति रिवाज को एडॉप्ट करना पड़ेगा और दूसरे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल व्यवस्था है। पर जो नैतिकता जो जीवन में लोगों को दिखना चाहिए, वो आज मुझे एक दर्द होता है। बुराइयाँ मेरे में ही नहीं, मैं यहाँ खड़े होकर स्पीच दे रहा हूँ तो मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, बुराई मेरे में नहीं। पर जो देखने को नज़दीकी से लोगों के अंदर मिलती है, वो ये मिलती है कि जो इंसान बोलता है उसके जीवन में प्रैक्टिकल वो चीज़ दिखती नहीं। आप आज समाज में जाओ, परिवार में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, दर्द इस बात का है कि दूसरे का बच्चा अगर अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, दूसरे का बच्चा अगर कारोबार में उन्नति कर लेता है, दूसरे का बच्चा अगर किसी क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल कर लेता है, तो हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को बताते हैं। और कोई अगर पड़ोसी का बच्चा कर लेता तो हम दीप के पास हुआ साला, कल तक तो हमारे सामने चड्डी पहनता था, आज इतना ज्ञान दे रहा। तो ये क्या है? हमारे अंदर ये जलन भावना क्यों है? हम उस व्यक्ति को हम एडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम उस व्यक्ति की उपलब्धि को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं?
हमारा आध्यात्मिक चेतना मंच में आना, हमारा धार्मिक स्थलों में जाना, हमारा संसार में रीति रिवाज कर्म कायम करना जब भी सफल माना जाएगा कि जो इच्छा जो खुशी हम अपने बच्चों के साथ देखते हैं वही हम अपने पड़ोसी का बच्चा है, हमारे परिवार में रिश्तेदार समाज में अगर बच्चा कोई उपलब्धि हासिल कर रहा हो तो हमें उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, उसे शाबाशी देना चाहिए, उसकी लंबी आयु की कामना करना चाहिए। वो करने की जगह हम उसकी निंदा, ईर्ष्या, जलन भावना, नींद में उसकी निकालने बैठ जाते हैं। मेरा ये 42 साल की मेरी उम्र में जब होश संभाला, मैंने भी नज़दीक से लोगों को समझा। मैं किसी क्षेत्र का विद्वान नहीं हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई वकील हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ, ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ, ना मैं कोई साधु संत हूँ। मैं आप जैसा आम नागरिक हूँ। पर जब मैं लोगों को एक दृष्टि से देखता हूँ ना, जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि अरे व्यक्ति यार अपने सामने क्या बोल रहा है, समाज में क्या बोल रहा है, पीठ पीछे क्या बोल रहा है, रिश्तेदारों में क्या बोल रहा है, मीडिया के सामने क्या बोल रहा है, तो ये जो विभिन्नता जो दिख रही है व्यक्ति के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ये सारी विभिन्नता अगर धर्म के नीचे आ जाए, हम आचरण बिल्कुल वैसा करने लग जाए तो हमारा रूप रंग सब बदल सवाल का मैं सुंदर था भी मेरा आने से देखा हुआ पूरी गुरु नानक जी की बात कर रहे थे। गुरु नानक जी की 3 फिलोसफी थी, नाम जपना, परमात्मा निराकार जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका नाम जपना, वर्ण जपना, आप जो भी खाते हो कमाते हो उसको मिल बांट के अपने सहयोगी साथी रिश्तेदार वगैरह जो भी आपको मिलता है उसको बांट मिल के खाओ। तीसरा किरत करना, किरत करने का मतलब है कि आप व्यापार करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, कोई भी भले काम धंधा करें, भले आप तगारी क्यों ना उठाओ, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आप किरत करें, आलसी बन के मतलब आप ये सोचेंगे घर बैठा हूँ और काम चलता है, कुछ भी आप काम करो, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आप हो सकता है कि शोरूम के मालिक हो सकता है आप लेबर हो, काम में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। ये गुरु साहब जी के उद्देश्य से। बाकी भाई साहब ने ऐसा बताया कि हम सभी को जाना कहाँ है, इंदौर जाना है, मतलब सरल संसारी भाषा में। अब इंदौर जाने के लिए आपको हवाई जहाज भी हो सकता है, आपके पास ट्रेन भी हो सकती है, आपके पास मोटरसाइकिल भी हो सकती है, कार भी हो सकती है। हम सबका उद्देश्य उस परमात्मा निराकार की भक्ति करना। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, सब अलग अलग, पर जो जिस धर्म में बैठा हो अपने धर्म का पूर्ण तरह से पालन करे, दूसरे धर्म का सत्कार करे, तो उनकी बात नहीं आगे बढ़ाते हुए मुख्य चिंतन अभियान